नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। काफी लंबे वक्त और संघर्ष के बाद सुशांत सिंह मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीबीआई मुंबई पहुंचते ही एक्शन में आ गई है और उसने इस केस को सुलझाने के लिए लोगों से पूछताछ और सबूत जुटाने शुरू कर दी। सीबीआई ने इसके लिए 3 टीमों का गठन किया है जो अलग अलग एंगल से इस केस की जांच करेगी। सीबीआई की ओर से गठित की गई पहली टीम केस से जुड़े सारे दस्तावेज जैसे कि केस डायरी, क्राइम सीन के फोटोग्राफ, ऑटोप्सी रिपोर्ट, मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान की कॉपी जुटाएगी और उसको वेरीफाई करेगी। मतलब इस टीम का काम जो कागज जुटाना होगा, जो दस्तावेज जुटाने के लिए एक टीम बनाई गई है। इस टीम में 3 सदस्य होंगे। सीबीआई की जो दूसरी टीम है वो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से जुड़े लोगों, सुशांत के पूर्व मैनेजर, उनके घर का काम करने वाले लोगों से पूछताछ करेगी और साथ ही ये टीम सुशांत की मौत के दिन मौके पर मौजूद रहे लोगों के बयानों को फिर से दर्ज करेगी। सीबीआई ने एक और टीम बनाई है, तीसरी टीम, जो प्रोफेशनल रंजिश के एंगल से इस मामले की जांच करेगी। जैसे कि आरोप लग रहा है कि बॉलीवुड माफिया का हाथ इस कथित किलिंग में हो सकता है। ये टीम बॉलीवुड के नामी लोगों के साथ ही सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ करेगी। सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने का जिम्मा भी इसी टीम को दिया गया है। इसके लिए टीम ने सारी तैयारियां भी कर ली है। टीम को ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार है, वो मिलते ही ये टीम सीन का रिक्रिएशन करेगी। सीबीआई की टीम ने पहले ही दिन मुंबई पहुंचते ही बिना वक्त गंवाए केस की जांच शुरू कर दी। जांच एजेंसी की एक टीम ने बांद्रा डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के ऑफिस में करीब 1 घंटे रुककर वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स जुटाए। कहा जा रहा है कि सीबीआई ने उनसे रिया से हुई फोन पर बातचीत के बारे में भी पूछताछ की है। इसके बाद सीबीआई की टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई। इससे पहले सीबीआई ने सुशांत के कुक नीरज को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सीबीआई अफसर जिस गेस्ट हाउस में रुके हैं वहां पर जांच एजेंसी की एक टीम ने नीरज से पूछताछ की। ये पूछताछ 3 घंटे तक चली, जिसमें उनसे हर उस सवाल का जवाब लिया गया जो इस केस में मददगार हो सकते हैं। दरअसल सुशांत की मौत से पहले नीरज ही वो शख्स है जिसने उन्हें जूस दिया था। सीबीआई की एक टीम आज सुशांत के फ्लैट पर भी जाएगी और वहां भी सबूतों को जुटाएगी। सीबीआई की जांच बिहार पुलिस की एफआईआर पर बेस्ड होगी। उस एफआईआर में आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और साजिश रचने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस लिहाज से देखें तो सीबीआई की जांच इन 6 बिंदुओं के इर्द गिर्द ही रहेगी। पहला ये कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत खुदकुशी है या फिर मर्डर, और अगर मर्डर है तो उसकी वजह क्या रही। दूसरा ये कि क्या सुशांत की मौत में रिया, उनके परिवार, बॉलीवुड से जुड़े लोगों, सुशांत के घर पर काम करने वालों की कोई भूमिका है। तीसरा ये कि पैसों के लेन देन, कमाई और सुशांत के पिता ने जो आरोप लगाए हैं क्या वे सही है, जो आर्थिक आरोप लगाए गए हैं। चौथा ये कि सुशांत की बीमारी, डिप्रेशन की थ्योरी और डॉक्टर्स के दावों की भी पड़ताल होगी, क्योंकि सुशांत के पिता ने डॉक्टर्स पर भी शक जाहिर किया है। पांचवा ये कि सीबीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सच्चाई भी पता करेगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट से इसका मिलान भी करेगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त ही नहीं बताया गया है। साथ ही कॉल डिटेल्स की भी जांच और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सहारे इस केस की तह तक जाने की कोशिश सीबीआई करेगी। क्योंकि इस केस में आर्थिक आरोप भी लग रहे हैं तो उसकी जांच ईडी कर रही है, इसलिए सीबीआई उन फाइंडिंग्स को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। तो कुल मिलाकर सीबीआई ने अब कमान संभाल ली है और पूरे देश की निगाहें इस केस पर है। देश ही नहीं, दुनिया की निगाहें इस केस पर है। अब देखना होगा कि सीबीआई इस केस का सच कब तक जनता के सामने ला पाती है और वो वजह है जिसकी वजह से सुशांत ने, कहा जा रहा है कि सुसाइड किया है, वो क्या वजह थी या फिर उनका मर्डर हुआ है, ये बात सीबीआई कब तक जनता को बता पाती है। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सीबीआई से जुड़ी हर अपडेट्स हम वीके न्यूज पर आपको देते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।